वेलकम बैक टू क्रीटा हेडक्वार्टर्स। ये वाला वीडियो थोड़ा ज्ञानवर्धक होने वाला है। कुछ चीजें बताऊंगी मैं जो तुम्हें समझनी होंगी, याद रखनी होंगी। बेसिकली नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो जो ये लाइट ग्रे एरिया दिख रहा है वो कैनवस है जिस पर हम ड्रॉ करते हैं, और जो डार्क ग्रे एरिया है वो कैनवस नहीं है, उस पर ड्रॉ नहीं करते। उफ, बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, लिख लो पहले, है ना। अभी जो नॉन कैनवस एरिया है वो एक डेस्क की तरह है जिस पर हम इमेजेस रख सकते हैं और उन्हें देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। और रेफरेंस इतनी बढ़िया चीज है ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक ड्रैगन ड्रॉ करने कहूंगी तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहेगा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता है ड्रैगन कैसा दिखता है, पर तुमसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कि तुम्हें ड्रॉ करना नहीं आता, इसलिए क्योंकि ड्रैगन की जो इमेज तुम अपने मन में सोच पा रहे हो उसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स है नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। जैसे मिकी माउस। अब जैसे ही मैंने मिकी माउस कहा, तुम्हारे मन में उसकी इमेज आ चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता। नहीं, खुद ड्रॉ करके देख सकते हो, मैंने भी ट्राई किया था। एंड लेट्स जस्ट से कि मेरी मिकी माउस की तबीयत कुछ खास नहीं है। अगर तुमने भी कुछ ऐसा सही बनाया और डिसअपॉइंट हो गए हो तो अपने आंसू पोंछो, फिर और एक बार बनाओ, पर इस बार मिकी माउस की एक एक्चुअल इमेज साइड पर रखकर ड्रॉ करना। फिर तुम देखोगे कि तुम एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हो। और इसीलिए ड्रॉ करते वक्त रेफरेंस लेनी चाहिए। पर कोई चाहे तो बिना रेफरेंस के भी ड्रॉ कर सकता है, पर भगवान जाने कोई ऐसा क्यों करेगा। रेफरेंस लो। रेफरेंस लेने से तुम कोई कम आर्टिस्ट नहीं हो जाते। नहीं, तुम्हें क्या लगता है लियोनार्डो ने मोनालिसा ऐसी हवा में बना दी थी? उसने भी ली थी रेफरेंस, वो भी जिंदा वाली, क्योंकि उस टाइम पे कैमरास तो थे नहीं। तो बेचारी मोना को पता नहीं कितने दिनों तक भूखा प्यासा एक ही पोज में बैठना पड़ा होगा। मुझे बहुत सिंपैथी है उसके लिए, बट कोई नाइट वाज वर्थ इट। फोटो तो अच्छी आई है। तुम्हें वो मोनालिसा वाली मिस्ट्री के बारे में पता है कि वो पूरी तरह स्माइल क्यों नहीं करती? मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि वो शुरू में तो स्माइल कर रही थी, पर जब तक लियोनार्डो ने आधी साइड पेंट की वो बोर हो गई होगी, और इसीलिए मोनालिसा सिर्फ एक तरफ से स्माइल करती है क्योंकि वो बोर हो गई थी। एनीवे, रेफरेंस की बात कर रहे थे। रेफरेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का संगठन है जो इसे कॉपी करना कहते हैं, जो कि गलत है। रेफरेंस लेना हमेशा कॉपी नहीं होता। मैं बताती हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। अगर मैं एक पेड़ की फोटो देखकर एक पेड़ बना दूं तो इसे कॉपी नहीं कह सकते। पेड़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, I mean, ज्यादा नहीं करते, पर जितने भी बचे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सबको पता है ट्री क्या होता है। ये किसी का ओरिजिनल आइडिया नहीं है जो कॉपी हो जाए। लेकिन अगर मैं एक पेड़ बनाऊं और उस पर मेरी कैरेक्टर बनाऊं और उससे रेफरेंस लेकर कोई ड्रॉ कर दे तो वो कॉपी होगा। मुझे मत देखो, यही रूल्स हैं, क्योंकि पेड़ होते हैं पर हर पेड़ पे मैं तो नहीं होती ना। तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा है, जो कि मैंने मेरी इमेजिनेशन से बनाया बिना किसी रेफरेंस के। तुमने देखा होगा लास्ट वाले वीडियो में मैंने कोई रेफरेंस नहीं ली थी, क्योंकि वो सीधा मेरे दिल से आया था। पर अभी मैंने रेफरेंस ले रखी है। इस इमेज में वैसे तो इतनी कोई डिटेल्स है नहीं, पर मुझे इसकी लाइटिंग बहुत बढ़िया लगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। पर आगे तुम्हें पता चलेगा कि इमेज में लाइट की सिर्फ एक ही स्ट्रिप है, लेकिन मैंने दो बनाई है। इमेज में फ्रिज बोरिंग लग रहा था तो मैंने अकिनोम का मैग्नेट लगा दिया। अब मुझे इस पेंटिंग में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का हाथी नहीं चाहिए था, तो जैसा कि तुम देखोगे मैंने कहीं भी कोई हाथी नहीं बनाया। वो बात अलग है, इस इमेज में पहले से कोई हाथी नहीं था, पर अगर होता तो भी मैं नहीं बनाती, क्योंकि ये रेफरेंस इमेज है, उससे एज इट इज छापने की जरूरत नहीं होती। एंड आई मीन, अगर तुम रेफरेंस छाप भी लेते हो तो एट द एंड ड्रॉ तो तुमने ही किया ना, तो इसे कॉपी तो नहीं कह सकते। अब इस बात को लिटरली मत ले जाना, पता चले तुम एग्जाम में किसी का आंसर कॉपी करके कह रहे हो एट द एंड लिखा तो मैंने ही ना। लिखना और ड्रॉ करना अलग होता है। लिखना इजी होता है अगर तुम्हें आंसर पता हो तो। बस ये ध्यान रखना कि किसी और का बनाया हुआ ओरिजिनल आर्ट वर्क रेफरेंस के नाम पे कॉपी ना हो जाए। अब तुम ये कंप्लीट होते हुए देखो, मैं चली।